जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर गौतम दास है दामोदर सॉरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, इसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पवन खेड़ा को इस वजह से असम पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने गलत ले लिया था। उसके बाद वो करेक्ट करते हुए भी खुद को नजर आ रहे थे। हालांकि इस बीच पवन खेड़ा ने एक तंज भी कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन जो भी उन्होंने नाम लिया उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई थी और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। और कई बार इसके बाद अगर बात की जाए, इस बात को बताया भी कि उनसे गलती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गलत हो गया था। इसके बाद कई जगह पे एफआईआर की गई। जैसा कि खबरों की अगर माना जाए, लगातार खबरों में बताया जा रहा है कि लखनऊ, वाराणसी और असम कई जगहों पर इसको लेकर जो पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गलत लिया है, इसको लेकर एफआईआर की गई थी। जब कांग्रेस के लोग रायपुर जा रहे थे, क्योंकि रायपुर में अभी कांग्रेस का महाधिवेशन होना है, वहां पर हर कोई जा रहा है। कांग्रेस का बड़े से बड़ा शख्सियत जाते हुए वहां पे दिखाई दे रही है और साथ ही साथ बड़े से बड़ा नेता वहां पे शिरकत करने जा रहा है। इस बीच पवन खेड़ा जब अपने साथियों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई असम पुलिस द्वारा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस बीच कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता बोलते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए पवन खेड़ा की, जिस वजह से उनके ऊपर एफआईआर की गई है, जहां पर कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गलत लिया है। इसके बाद खबरों में फिर आगे बढ़ेंगे। थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी। नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। जी, इस वीडियो में आप साफ तरीके से सुन सकते हैं कि पवन खेड़ा जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गलत ले लेते हैं, वो एक से पूछते भी है कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गलत लिया है। उसके बाद माफी मांगते हुए भी दिखाई देते हैं। इसके बाद भी एफआईआर की गई। इस बीच सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई गंभीर इल्जाम लगाए, जो कि मैं आपके सामने सबूत रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उन्होंने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इसी के साथ कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और साथ ही साथ खूनी पंजा का जैसे शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगर शब्दों की बात करनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों की पहले बात करनी होगी। इस तरीके की बातें सुप्रिया श्रीनेत करते हुए नजर आई। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, पवन खेड़ा ने भी कई बातें कही हैं, लेकिन पहले सुप्रिया श्रीनेत की बात आप सुन लीजिए। मैं आपके सामने इसके बाद सबूत रखूंगा कि क्या सच में सुप्रिया श्रीनेत सही कह रही है या गलत कह रही है, और इसका सबूत खुद कांग्रेस ट्वीट करते हुए दिखाते हुए नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है आप शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं। नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत लगातार असम पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही, कह रही कि असम पुलिस तानाशाही कर रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद सबूत में कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई पुरानी वीडियोज दिखाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, जहां पर जो शब्द सुप्रिया श्रीनेत ने इस्तेमाल किए उसमें से 2 शब्द उस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला शब्द जो इस्तेमाल किया है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और उसके बाद कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीच में इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए। दीदी, ओ दीदी, भाइयों बहनों, बता दीजिए
इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? फिलहाल दोस्तों ये ट्वीट कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है अपने ट्विटर हैंडल से और कहते हुए नजर आ रही है ऊपर जो लिखा हुआ है कि इनकी गिरफ्तारी कब होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है पवन खेड़ा को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी अभी फिलहाल नहीं की जा सकती और साथ ही साथ जितनी भी एफआईआर की गई है उनको एक जगह लाके कलेक्ट करना होगा और वहां से उसकी कार्रवाई आगे होगी, यानी कि जो भी जांच आगे बढ़ेगी वो एक जगह से ही बढ़ेगी। पवन खेड़ा को बार बार हर जगह जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा जो महाअधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, वहां पे बड़े से बड़ा नेता पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच पवन खेड़ा भी अपने साथियों के साथ तैयारी से जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन असम पुलिस ने उन्हें रोक लिया, उन्हें डिटेन कर लिया। अब फिलहाल पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पवन खेड़ा वापस जा सकते हैं महाअधिवेशन में कांग्रेस के और वहां पे जाकर हिस्सा ले सकते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपको किस तरीके से लगी ये खबर और क्या सच में इस बात को लेके पवन खेड़ा पर जो एफआईआर की गई है वो सही है। पवन खेड़ा के ऊपर जिस तरीके से असम पुलिस ने कार्रवाई की क्या वो सही था? अगर पवन खेड़ा को गिरफ्तार ही करना था तो पुलिस को पहले इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। और जिस तरीके से पवन खेड़ा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ झूठ बोला गया, पहले उनको बैग के नाम पर प्लेन से नीचे उतारने की कोशिश की गई, उसके बाद उनके सामने सच लाया गया। क्या ये भी सही है जिस तरीके से पवन खेड़ा बोल रहे हैं और इल्जाम लगाते हुए असम पुलिस पे दिखाई दे रहे हैं? क्या बात हो? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। मुझे नहीं, इस बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब आ जाए फिर देखिए। क्या सच में पवन खेड़ा की जबान फिसली थी? जिस तरीके से वीडियो में देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि पवन खेड़ा की जबान फिसली थी और यही वीडियो सुप्रीम कोर्ट में भी चलाई गई, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में ये बताने की कोशिश की कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के वकीलों ने, कि पवन खेड़ा की टंग स्लिप हो गई थी, इस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गलत ले लिया। उसके बाद वो तुरंत सॉरी बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं पवन खेड़ा को जब असम पुलिस पकड़ते हुए नजर आती दिल्ली एयरपोर्ट पे? क्या ये सही है और क्या सच में इस वजह से ये सारी कार्रवाई हो रही है क्योंकि कांग्रेस का महाअधिवेशन हो रहा है जहां पे बड़े से बड़ा नेता पहुंचता हुआ कांग्रेस का दिखाई दे रहा है? अपनी राय जरूर दें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।